गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ दीपक वर्मा। जैसा कि अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो इसका अपने को सदुपयोग करना है अपने परीक्षा में। और इसी क्रम में मैंने एक 1 मार्क्स का एक क्विज बना के भेजा था। आशा करता हूँ उसको आपने अच्छे से अटेंड किया होगा। इसी संदर्भ में मैंने पीपीटीज भी आपको भेजी है, जो कि अपने दूसरे चैप्टरों से रिलेटेड है, वो भी आपने देखी होगी। इसी क्रम में मैं जीएसटी के बाद ये जीएसटी वाले ही बुक में एक नया एक पार्ट है, उसका सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में उसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। तो आज अभी हम उसके बारे में थ्योरेटिकल चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट ही देखेंगे। तो देखिए, आज का जो है टॉपिक वो है अपने पास सीमा शुल्क अधिनियम। तो सीमा शुल्क अधिनियम क्या होता है, इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सीमा शुल्क अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अपना जो था उससे थोड़ा अलग है। हालांकि सीजीएसटी और आईजीएसटी वाली चीज़ें अपने पास सीजीएसटी का आईजीएसटी वाली चीज़ के अंदर आएगी, क्योंकि सीमा शुल्क एक तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीज़ है। तो ये इंटर स्टेट वाली जो चीज़ होती है आईजीएसटी, वो इस पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो देखिए, वो प्रैक्टिकल में देखेंगे, फिलहाल थ्योरेटिकल है। तो ये आयात निर्यात पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। आयात किए जाने वाले माल पर लगाए जाने वाले शुल्क को आयात शुल्क और निर्यात किए जाने पर लगाए जाने वाले शुल्क को निर्यात शुल्क कहते हैं। आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी और निर्यात शुल्क एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों रूप में सम्मिलित रूप से सीमा शुल्क कहते हैं। तो कस्टम ड्यूटी क्या हो गया? एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी को कंबाइंडली हम कहेंगे तो वो कस्टम ड्यूटी कहेंगे। तो सीमा को अंग्रेजी में कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सीमा शुल्क को अंग्रेजी में कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कस्टम शब्द का प्रयोग प्राचीन रीति या परंपरा है, अर्थात सीमा शुल्क एक प्राचीन शुल्क है जो विश्व के कई देशों में प्राचीन काल में किसी न किसी रूप में लगाया जाता रहा है। यद्यपि सर्वप्रथम यह शुल्क किस रूप में किस देश में प्रथम बार लगेगा, इसके बारे में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखें तो वहाँ मिल जाएंगे हमारे को। उससे भी पहले हो सकता है, लेकिन मतलब प्राचीन है ये तो तय से है। तो वैदिक काल में ही भारतीय आवागमन पर शुल्क लगाए जाते थे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत में सीमा पर जांच, विदेशी व्यापार या कर वसूली का चलन था। सीमा शुल्क के वर्तमान प्रारूप का ब्रिटिश शासन में होना पाया गया है, जबकि तत्कालीन सरकार द्वारा 1786 में एक राजस्व मंडल रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया था 1786 के अंदर। तो उसके बाद वहाँ से स्थापना हुई इसकी। तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे सीमा शुल्क की वसूली हेतु सुदृढ़ प्रशासन तंत्र की स्थापना की गई और समय समय पर अनेक अधिनियम पारित किए गए। इसके अतिरिक्त समय समय पर अधिक कर वसूली एवं कराधान व्यवस्था को व्यापक तथा न्याय संगत बनाते सरकार द्वारा अलग अलग समितियां बनाई गई और आयोग गठित किए गए। तो मेरे से मेन चीजें आई। तो अगर मैं आपको कह दूं कि सीमा शुल्क क्या है, तो सीमा शुल्क है आयात आयात शुल्क प्लस निर्यात शुल्क। दूसरा, ये एक प्राचीन शुल्क है, प्राचीन शुल्क है। तीसरा, अप्रत्यक्ष कर है। अगली बात कहा जाए तो 1786 के अंदर 1786 के ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया। ये तो होती इसकी एक बेसिक चीज। अब इंडिया की बात की जाए तो भारत में स्वतंत्रता में प्राप्ति के साथ औद्योगिकरण तेजी से करते हुआ व्यापार में वृद्धि होने लगी। तो सरकार द्वारा 1953 के अंदर एक टैक्स इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया और आयोग ने टैरिफ का एक रिव्यू किया, उसकी सलाह करने की सलाह दी, मतलब, और व्यापार के बदलते स्वरूप में सीमा शुल्क को स्थायी रूप से जोड़ा जा सके इसके लिए सुझाव दिए। तो विदेशी व्यापार के बदलते स्वरूप तथा अन्य परिवर्तनों के कारण लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क में संशोधन करना एवं समय के तहत लागू करना था। तो इससे पूर्व में तो जो वर्तमान में जो है वो है, मतलब इस सीमा शुल्क अधिनियम इंडिया की बात की जाए तो ये 1962 है। अब इसका जो जन्म है वो कहाँ से हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो ये 1962 था। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो इस तरह से है कि 1953 में टैक्स इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, एक हिंदी में बोलेंगे कराधान जांच आयोग।
कराधान आयोग बनाया गया, उसके आधार पर तो पुराने कुछ थे जो एक्ट थे, जैसे सीमा शुल्क अधिनियम 1878, एक था थल सीमा शुल्क अधिनियम 1924, वायुयान अधिनियम अधिनियम 1934, इनके समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर एक नया एक्ट बनाया गया जिसे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 कहा गया। मतलब इससे पूर्व भी। तो ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या शामिल, इसमें समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम समुद्री शुल्क अधिनियम 1878 प्लस सीमा शुल्क अधिनियम उसके बाद है थल सीमा शुल्क अधिनियम 1924 और प्लस वायुयान अधिनियम को शामिल किया गया। यह बिल 13 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसे राष्ट्रपति स्वीकृति 13 दिसंबर 1962 को प्राप्त हुई। 1962 लिखना भूल गया, सॉरी। तो ये 1962 में इसको मिली और 1 फरवरी 1963 से संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया। यह 1 फरवरी 1963 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो ये तो था इसका एक शुरुआती चीज। इसी के बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम। एक सेकेंड, सॉरी। तो इसी के अंदर एक जो बात मैं कह रहा था, इसके जो बेसिक नॉलेज है, थियोरेटिकल कंसेप्ट, उसके अंदर है एक इम्पोर्टेंट चीज, उसका नाम है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम। वो भी इसका पार्ट ही है 1975। तो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी भी देखेंगे हम। सीमा शुल्क अधिनियम 1975। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी का एक पार्ट के रूप में ही है। तो देखिए क्या कहता है सीमा शुल्क अधिनियम 1975। तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम है, ये टैरिफ लिखना भूल गया। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975। तो इसके लागू होने से पहले भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 लागू था। तो इस अधिनियम में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने संबंधी प्रावधान है। इसमें कुल मिलाकर 13 धाराएं, 2 अनुसूचियां है। तो ये थ्योरेटिकल, सीधा इसका बात जो मेन चीज़ है वो बता दूं मैं। इस अधिनियम में वस्तुओं का समुचित वर्गीकरण नहीं था, अतः आगे चलकर सीमा शुल्क सहयोग समिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते हुए स्वरूप एवं तकनीक को ध्यान में रखते हुए नया वर्गीकरण अपनाया, जिसे हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स HSN
और 28 फरवरी 1986 को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 को आयात सूची को एचएसएन पर आधारित नई सूची में प्रतिस्थापित किया गया। एचएसएन के बारे में मैं आपको जीएसटी में समझा दिया था मैंने अच्छे से। इस नई सूची में वर्गीकरण संबंधी विवादों में कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय माल के लिए भी एक समान कोड हो गया तथा वर्गीकरण एवं कर निर्धारण का कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाना संभव हो गया। तो ये तो थी सीमा शुल्क अधिनियम के संबंध में, उसके सिंपल वर्ड में परिभाषा कह दो या उसका एक परिचय कह दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।